करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर और इसकी सैलरी आखिर कितनी बन सकती है। देखिए सैलरी का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काफी बच्चे डिमोटिवेट हो गए हैं कि अभी एग्जाम डेट नहीं है। अभी इसके भी डिस्कस करूंगा कि एग्जाम आपका कब तक हो सकता है। तो थोड़ा सा उनको मोटिवेशन देने के लिए कि आप अपना जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको और बूस्ट अप करते रहिए, क्योंकि आप जब सैलरी आप देखोगे तो आपको और अच्छा लगेगा, जिससे आप अपना एम जो लक्ष्य है जो आपने बनाया था उसको फिर से रीबूस्ट कर पाओगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाओगे। तो आज आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपको लगभग इतनी सैलरी मिलेगी। 100 200 300 रुपए का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको लगभग इतनी ही सैलरी मिलने वाली है। जो आपकी पहली सैलरी बनेगी वो इतनी ही बनने वाली है। देखिए मैंने एक फार्मूला लिखा है सैलरी का जो नॉर्मल यूज किया जाता है, बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस टीए, और टीए मतलब ट्रैवल अलाउंस। ट्रैवल अलाउंस क्या होता है, आप आते हो जाते, मान लीजिए पोस्टिंग आपके लखनऊ में और आपको किसी वजह से कानपुर जाना पड़ गया तो उसमें टीए दिया जाता है। या फिर आपका ऑफिस का काम नहीं है, आपको घूमने का काम है कि घूम के आपको डाक पहुंचाना है या संपत्ति पहुंचाना है तो टीए दिया जाता है आपको, जिससे आप पेट्रोल से मतलब गाड़ी वाड़ी चलाते हैं तो वो आपका यूज कर पाए, या फिर बस से आप जाते हो कहीं बाहर तो टीए आपको दिया जाता है। लेकिन टीए उन लोग को नहीं दिया जाता है जो ऑफिस में काम करते हैं। और ड्रेस के लिए जो भी आपकी ड्रेस बनवाने के लिए या फिर उसको धुलने के लिए थोड़े बहुत पैसे जरूर दिए जाते हैं। तो ये रहता है पूरा बेसिक फार्मूला। तो बेसिक जो है आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी वालों की कितनी बेसिक बनने वाली है, तो 18,000 तो उनको बेसिक मिलेगी, ठीक है। और डीए क्या होता है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। तो इस समय 38% चल रहा है, ठीक है। जब तक आपकी ज्वाइनिंग वार्निंग होगी तो हो सकता है 41% या 40% हो जाए। तो अगर हम लोग 18,000 का 38% अगर निकालते हैं तो लगभग 6,840 निकलेगा। और एचआरए क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में पोस्टेड हो। अगर मान लीजिए लखनऊ जैसे शहर में अगर आप पोस्टिंग अप की है तो आपको 2,500 रुपए 2,200 से लेकर 2,600 तक भी आपको एचआरए मिल सकता है। ये अलग अलग सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मान लीजिए कोई एवरेज सिटी में है तो आपको 1,600 से लेकर 2,000 के बीच मिल सकता है। अगर आपकी गांव क्षेत्र में पोस्टिंग है तो आपको थोड़ा सा कम ही मिलेगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो एचआरए है वो एवरेज सिटी में आप रहोगे तो लगभग 2,000 रुपये आपको एचआरए मिल जाएगा। और ड्रेस की अगर बात करूँ, ड्रेस को अगर लगभग 40 रुपए लगभग मिलते हैं आपको इसको धोने के लिए, साफ करने के लिए। और टीए जो है वो लगभग 200 से और 500 के बीच में रहता है। वो डिपेंड करता है किस सिटी में है। बिग सिटी में तो आपको 500 600 भी मिल जाता है, और आप छोटी मोटी सिटी में तो आपको 200 150 तक मिल जाता है। तो मैं 200 रुपए मान के चल रहा हूँ। तो ये आपका जो है वो मिलने वाला है 18,000, 6,840, 2,000 प्लस 40 प्लस 200। इसमें आपको ओवर टाइम वगैरह नहीं दिया जाता है और ना ही कोई इंसेंटिव होता है, क्योंकि 10 से 5 आपके ऑफिस का और मतलब कोड का टाइम है, आपको उसके छुट्टी कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको ओवर टाइम कराया जाएगा, या अगर किसी वजह से ओवर टाइम में रोका भी गया तो उसके अलग से पैसे नहीं दिए जाते हैं। तो इन सब का अगर टोटल करें तो 27,080 रुपए बनेगा, 27,080 रुपए। अब इसमें से कुछ डिडक्ट भी हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। क्या माइनस होगा, तो एनपीएस होता है न्यू पेंशन स्कीम। इसमें क्या होता है कि बेसिक 18,000 और प्लस महंगाई भत्ता 6,840, इसका 10% आपका एनपीएस में कट जाता है। इसका 10% अगर हम लोग निकालते हैं तो 2,484 करीबन रुपए निकलेगा, मतलब 2,500 रुपए आपके यहाँ कट हो जाएंगे। और फिर इसमें टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है फिक्स 50 रुपए 80 रुपए, वो हर महीने कटता है। तो मैं 100 रुपए मान के चलता हूँ कि आपका टैक्स है और प्लस इंश्योरेंस वगैरह कट जाता है। तो 2,500 रुपए 2,584 रुपए जो है वो आपके माइनस कर दिए जाएंगे। मतलब 27,080 आपकी टोटल सैलरी बनेगी और इसमें से 2,584 रुपए इसमें माइनस कर दिए जाएंगे। तो जब आप 2,584 रुपए आप माइनस करोगे तो लगभग 24,496 रुपए, लगभग 25,000 आप मान के चल सकते हो। लगभग 24,000 से और 25,000 के बीच में आपकी कहीं जाकर फर्स्ट सैलरी आपको मिलने वाली है। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि अगर मान लीजिए आपकी पहली पोस्ट है, पहली ज्वाइनिंग आपकी होगी और पहले महीने की तनख्वाह आपको 27,080 रुपए ही मिलेगी। इसका रीजन ये है क्योंकि जब आप ज्वाइनिंग करते हो तो उसके बाद 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपको एनपीएस फॉर्म आपसे भरवाया जाता है।
तुरंत बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि बहुत कागज होते हैं एनपीएस में। तो 1 महीने 2 महीने तक तो आपको 27,000 रुपये भी सैलरी मिल सकती है। कहीं कहीं होता है ज्वाइनिंग के साथ ही एनपीएस बनवा दिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं 6-6 महीने भी लग जाते हैं। तो आपका एनपीएस जब भर जाएगा तो आपको करीबन 25,000 रुपये सैलरी मिलेगी, और एनपीएस जब तक नहीं भरा जाएगा तो 27,080 रुपये आपको लगभग सैलरी मिलेगी। और डीए आपका बढ़ता रहता है, तो जब तक उम्मीद है आप पहुंचोगे तो 40% या 41% डीए हो जाएगा। तो ये टोटल जो है सैलरी रहेगी, इसको कहीं लिख लीजिए जिससे आपको मोटिवेशन है कि हाँ भाई इतना मुझे करना है। और आपके घर के आसपास ही ये जॉब मिलती है, लगभग 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर के दायरे में। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बाहर जाके खर्च करना पड़े। सुबह आप जाइए, शाम को आप वापस आ सकते हैं, या फिर आप अकेले भी जाके वहाँ रह सकते हो दोस्तों के साथ, या स्टाफ के किसी मेंबर के साथ भी आप रह सकते हो। तो आपका इतना खर्चा नहीं होगा। मुश्किल से अगर आपकी बाहर ज्वाइनिंग होती है तो 5,000 6,000 7,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। 17-18,000 रुपये आराम से आपके बच जाएंगे। और 10 से 5 की ड्यूटी है, इसके साथ आप शाम में जो है तैयारी भी कर सकते हैं अपने कोई अदर एग्जाम को लेकर। तो आपको घर में अगर आपके लग गई तो पूरे पूरे आपके 25,000 पूरे बच जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसका जो है एग्जाम कब तक कराया जा सकता है। मेंस का ग्रुप डी का काफी लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, और तैयारी को लगातार करते रहिएगा, क्योंकि इस लंबे इंतजार में क्या होता है काफी लोग भटक जाते हैं। कुछ लोग कोई अदर एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं, कुछ लोग कुछ बिजनेस खोल लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो जो लोग लगातार लगे रहेंगे उन्हीं का ही भला होने वाला है। तो देखिए एनटीए एग्जाम ना कराने के उसके पीछे कई कारण है। एक तो वो केवीएस का एग्जाम पहले करा रहा था, फिर अभी सीजीएल देखिए अब मेंस का एग्जाम करा रहा है। तो एनटीए बहुत बड़ी एजेंसी है, काफी उसके शेड्यूल बिजी रहते हैं। तो एक कारण ये हो सकता है कि काफी बिजी शेड्यूल की वजह से वो एग्जाम ना करा पा रहा हो। और अभी इन्होंने इनकी साइड में भी कुछ इश्यूज आए थे, वो लेकिन इशू टेम्परेरी थे, 1-2 दिन 3 दिन डिले हो सकता था। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है कि जो आपका एनटीए जो है साइड की वजह से नहीं करा पा रहा है। उसके और शेड्यूल जो है वो काफी बिजी है, इस चक्कर में एग्जाम नहीं हो पा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस हफ्ते में जो है कोई बेहतर डिसीजन देखने को मिलेगा। और मैं भी जो है कोशिश कर रहा हूँ जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में बच्चे सिलेक्ट हैं उनसे पूछने की। वो लोग को भी बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि एनटीए बहुत चीज़ें गुप्त रखती है, और मीटिंग्स उनकी जो होती हैं वो भी ज़्यादा गुप्त ही रहती हैं, ज़्यादा ओपनली नहीं बताते हैं वो लोग, और ना ही कोई मेल का जवाब देते हैं। और मैं एक फ़ोन नंबर जो दिया गया है मैं भी उस पर लगातार कॉन्टैक्ट करता रहता हूँ, जिससे आप लोग को एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन दे पाऊँ। लेकिन वो वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, रिसीव नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो एक रीज़न ये भी है कि बिल्कुल सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस हफ्ते जो बच्चों से पता चल पा रहा है, इस हफ्ते कोई ना कोई मीटिंग जरूर होगी, और मीटिंग में आपका निर्णय ले लिया जाएगा कि आखिर एग्जाम कब तक कंडक्ट कराना है। देखिए एग्जाम जो है वो स्टेनो का पहले ही होगा, कि जो उनकी टाइपिंग वगैरह बच्ची है स्टेनो की उनकी पहले होगी, फिर ग्रुप सी वालों की टाइपिंग होगी, उसके बाद कहीं जाके ग्रुप डी का मेंस का पेपर लगेगा। तो आप मान के चल सकते हो कि 10 अप्रैल के आसपास उम्मीद है कि ग्रुप डी का आपका मेंस का हो सकता है। इससे पहले कोई खास उम्मीद देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन आप अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि 6 दिन से 5 दिन पहले ही आपको पता चलेगा कि आपका एडमिट कार्ड इस दिन अपलोड किया गया है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और सैलरी जरूर लिख लीजिएगा बोर्ड पे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, या कहीं कागज पे लिख के इसको टांग लीजिएगा, तो आप देखते रहेंगे तो एक मोटिवेशन अंदर से जरूर आएगा। थैंक यू।